क्या वॉशिंगटन का दबदबा खत्म होने वाला है? एक तरफ ईरान के साथ युद्ध की आग और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की वो मजबूरी जिसने ट्रंप की बीजिंग की चौखट पर उसको लाकर खड़ा कर दिया। सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप का ये दौरा शांति की तलाश है या अपनी डूबती साख को बचाने के लिए चीन के सामने किया गया सरेंडर? जब तेहरान और इजराइल की जंग अमेरिका के नियंत्रण से बाहर होने लगी, तब ट्रंप का जिनपिंग के पास जाना वैश्विक राजनीति में सत्ता के केंद्र बदलने का साफ संकेत दे रहा है। बीजिंग में बिसी कूटनीति के इस बिसात पर ट्रंप के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। एक तरफ चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध और दूसरी तरफ उन्हीं से सहयोग की उम्मीद। व्हाइट हाउस का ये विरोधाभास दुनिया को हैरान कर रहा है। प्योंगयांग की परमाणु धमक और ईरान के साथ चीन की बढ़ती जुगलबंदी ने ट्रंप को एक ऐसे दोहरे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। क्या जिनपिंग अपनी शर्तों पर ट्रंप को लाइफलाइन देंगे या फिर ये यात्रा अमेरिकी वर्चस्व के अंत की शुरुआत साबित होगी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बैटल ग्राउंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। तो दुनिया की सियासत के फलक पर इस वक्त एक ऐसी हलचल हो रही है जिसने वॉशिंगटन से बीजिंग तक खलबली मचा दी है। एक तरफ मध्य पूर्व में ईरान के साथ युद्ध की आग धधक रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपनी डूबती कूटनीति को सहारा देने के लिए चीन के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि ट्रंप 13 से 15 मई तक बीजिंग के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप प्रशासन ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है और अब थक हार कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति चीन के सामने शांति की गुहार लगाने पहुंच रहा है। अमेरिका और चीन के बीच के रिश्ते पिछले कई महीनों से तनाव के चरम पर रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप को एहसास हो गया है कि बिना शी जिनपिंग के सहयोग के अमेरिका खुद को वैश्विक संकटों से बाहर नहीं निकाल सकता। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान बीजिंग का नजारा देखने लायक होगा, जहां बुधवार शाम को ट्रंप का आगमन होगा। गुरुवार को भव्य उद्घाटन समारोह के बाद दोनों नेताओं के बीच आमने सामने की बातचीत शुरू होगी। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है, बल्कि एक तरह से अमेरिका की उस मजबूरी का प्रतीक है जिसमें वो चीन जैसी उभरती ताकत के सामने झुकने को मजबूर है। ट्रंप और जिनपिंग की मेज पर ईरान युद्ध, ताइवान का मुद्दा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु हथियार जैसे गंभीर विषय होंगे। अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ अपनी जंग में बुरी तरह फंसा हुआ है और उसकी हालत उस खिलाड़ी जैसी हो गई है जो मैदान में चारों तरफ से घिर चुका है। ट्रंप की कोशिश होगी कि वो किसी भी तरह चीन को मना सके ताकि मिडल ईस्ट में अमेरिका की साख बच सके। हालांकि चीन का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बाहर जाकर किसी के दबाव में आता ही नहीं। बिल्कुल भावना, ट्रंप की इस यात्रा में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब उनकी सरकार ने एक तरफ तो चीन से मदद की उम्मीद की और दूसरी तरफ चीनी कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। हाल ही में अमेरिका ने सैटेलाइट इमेजरी से जुड़ी 3 चीनी कंपनियों पर यह आरोप लगाकर बैन लगाया कि उन्होंने ईरान की मदद की, लेकिन बीजिंग ने अमेरिका की इन एक तरफा हरकतों को सिरे से खारिज कर दिया। चीन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी कंपनियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और अमेरिका के ऐसे किसी भी प्रतिबंध को नहीं मानेगा जिसका अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं। ये ट्रंप की कूटनीतिक विफलता ही कही जाएगी कि वो एक तरफ हाथ मिलाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ बेवजह के प्रतिबंध लगाकर माहौल को खराब कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेटरों द्वारा चीनी तकनीक के खिलाफ प्रस्ताव पेश करना और फिर भी ट्रंप का बीजिंग के शरण में जाना, ये दिखाता है कि व्हाइट हाउस इस वक्त दिशाहीन हो चुका है। इस पूरी स्थिति में जिनपिंग एक बेहद मजबूत और सुलझे हुए वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं, जबकि ट्रंप की छवि एक ऐसे राष्ट्रपति की बन गई है जो युद्ध को नियंत्रण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ट्रंप का ये दौरा पहले ही
स्थगित हो चुका था, क्योंकि वो अपनी घरेलू और युद्ध संबंधी समस्याओं में उलझे हुए थे। लेकिन अब उनके पास चीन जाने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। इस यात्रा के दौरान एक अहम खनिज समझौते पर भी चर्चा होनी है, जिससे ये साफ होता है कि टेक्निक और संसाधनों के मामले में अमेरिका आज भी चीन पर कितना निर्भर है। एक तरफ चीन ने अपनी रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि वो ईरान से तेल खरीदने पर लगी अमेरिकी पाबंदियों को नजरअंदाज करे, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप वहां जाकर संबंधों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विरोधाभास बताता है कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की धुरी अब वॉशिंगटन से खिसककर बीजिंग की ओर जा रही है, जहां ट्रंप जैसे नेता सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका में सिमटते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस कूटनीतिक यात्रा का एक बड़ा पहलू ये भी है कि ट्रंप प्रशासन इस वक्त घरेलू मोर्चे पर भी भारी दबाव है। समझिए, अमेरिका में आगामी चुनावों और अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार ने ट्रंप को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति को थोड़ा लचीला बनाए। चीन की मध्यस्थता प्रभाव के बिना और ईरान संकट को हल कर पाना इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि चीन ने न केवल ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, बल्कि वहां के बुनियादी ढांचे में निवेश करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी भी है। तो ट्रंप की इस यात्रा को दुनिया एक सरेंडर के तौर पर देख रही है, जहां सुपर पावर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन की शरण में जा खड़ा हुआ है। बिल्कुल इशिका, टेक्निकी मोर्चे पर भी देखा जाए तो अमेरिका की दोहरी नीति का पर्दाफाश हो चुका है। एक और व्हाइट हाउस के अधिकारी चीनी टेक्निकी कंपनियों पर सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप खुद बीजिंग जाकर उन्हीं टेक्निकों और संसाधनों के लिए समझौते की जमीन तलाश रहे हैं। परमाणु हथियार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने की ट्रंप की बेताबी ये दर्शा रही है कि अमेरिका को अब अपनी बढ़त खोने का डर सता रहा है। चीन ने जिस तरीके से अपनी टेक्निक स्वायत्तता हासिल की है, उसने वॉशिंगटन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो एक बीजिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो आपको बता दें, ईरान के साथ कनेक्शन के नाम पर चीनी कंपनियों पर लगाए गए ताजा बैन इस यात्रा से पहले अमेरिका की एक सौदेबाजी की कोशिश मानी जा रही थी। लेकिन बीजिंग ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया से ट्रंप को आईना दिखा दिया है, ये समझ लीजिए। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों के व्यापारिक हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप की ये बीजिंग यात्रा दरअसल उनके उस अहंकार की हार है जिसमें वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। अब वो एक ऐसे मेहमान बनकर जा रहे हैं जिसे अपनी साख बचाने के लिए मेजबान शी जिनपिंग की हर शर्त को गौर से सुनना होगा। बिल्कुल, 15 मई को जब ये यात्रा समाप्त होगी तो दुनिया के पास इस बात का जवाब होगा कि क्या अमेरिका अब भी दुनिया का इकलौता चौधरी बना रह सकता है। इस दौर की टाइमिंग ट्रंप के लिए जितनी खराब है, शी जिनपिंग के लिए उतनी ही मुनाफे की। जिनपिंग दुनिया को ये दिखाने में कामयाब रहे हैं कि वैश्विक संघर्षों का समाधान वॉशिंगटन के युद्धक विमानों में नहीं, बल्कि बीजिंग की शांति वार्ता की मेज पर है। ट्रंप का यह दौरा इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज होगा जहां अमेरिकी वर्चस्व ने एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था के सामने घुटने टेक दिए, जिसमें चीन की भूमिका सबसे निर्णायक रही है। तो प्योंगयांग की इस बढ़ती चुनौती के बीच पूरी दुनिया की निगाहें बीजिंग पर टिक गई हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग के बीच एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है जो भविष्य का रुख तय करेगी। एक तरफ जहां ट्रंप साहब 13 मई को चीन की सरजमीन पर कदम रखने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ उनका कोई समझौता ना हो पाना उनकी कूटनीतिक हार की कहानी बखूबी बयां कर रहा। व्हाइट हाउस की छटपटाहट साफ दिखाती है कि वे चीन के जरिए ईरान और रूस की बढ़ती जुगलबंदी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिनपिंग, जो खुद को अमेरिका का विकल्प के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, ट्रंप की शर्तों पर झुकेंगे? ईरान के विदेश मंत्री का ट्रंप के दौरे से ठीक पहले बीजिंग पहुंचना इस बात का सबूत है कि मध्य पूर्व की चाबी अब वॉशिंगटन के बजाय बीजिंग के हाथों में खिसक रही है। बिल्कुल, ट्रंप प्रशासन का यह आरोप है कि चीन सैन्य टेक्निक और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ईरान की मदद कर रहा है। दरअसल उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लगी सेंध का डर है। हाल ही में अमेरिकी सेना पर हुए हमलों के बाद जिस तरीके से चीन की
3 सैटेलाइट कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए, उसने बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच की खाई को और ज्यादा चौड़ा कर दिया है। ट्रंप बीजिंग में एयरोस्पेस और एग्रीकल्चर समझौते का लालच देकर जिनपिंग को ईरान से दूर करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ और प्योंगयांग की परमाणु धमक ने ट्रंप को एक ऐसे दोहर पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। बीजिंग की ये बैठक महज एक स्टेट डिनर नहीं है, बल्कि ट्रंप के लिए अपनी गिरती हुई साख बचाने का आखिरी मौका है। भावना हकीकत तो ये है कि जहां उत्तर कोरिया ने खुद को डेड हैंड कानून से सुरक्षित कर दिया है, वहीं ईरान को चीन का मिलता खुला समर्थन ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। मार्को रूबियो जैसे अमेरिकी नेता उम्मीद कर रहे हैं कि चीन ईरान पर दबाव डालेगा, लेकिन जिनपिंग की कूटनीति अब शांति दूत की भूमिका में, जो अमेरिका की आलोचना करते हुए अपनी वैश्विक पकड़ मजबूत कर रही है। प्योंगयांग से लेकर तेहरान तक अमेरिका विरोधी दूरी अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि बोइंग विमानों और सोयाबीन के सौदे भी इस कूटनीतिक तनाव को कम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ट्रंप जब टेंपल ऑफ हेवन का दौरा करेंगे तो उनके जहन में बीजिंग की भव्यता से ज्यादा प्योंगयांग और तेहरान से उठती चुनौतियों का खौफ साफ नजर आएगा। इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ यही है कि दुनिया अब वॉशिंगटन के आदेशों पर नहीं चलती। ट्रंप की चीन यात्रा ये तय करेगी कि क्या अमेरिका अभी भी एक सुपर पावर की तरह व्यापार कर सकता है या फिर उसे चीन की मध्यस्थता स्वीकार करनी होगी। एक और किम जोंग उन की परमाणु मिसाइलें सीधे अमेरिका को निशाना बना रही हैं और दूसरी ओर बीजिंग में बैठकर ईरान के साथ शांति की राह तलाशी जा रही है। ये ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता है कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी के घर जाकर अपने संकटों का समाधान मांगना पड़ रहा है। अगर बीजिंग से कोई ठोस समझौता नहीं निकला तो ये साफ हो जाएगा कि कूटनीति के इस बिसात पर ट्रंप पूरी तरीके से मात खा चुके हैं और आने वाला समय एशिया की उन शक्तियों का है जिन्होंने अमेरिका के डर को सदा के लिए दफन कर दिया है। बिल्कुल भावना, अब आने वाला समय तय करेगा कि खाड़ी के क्या हालात होते हैं। लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।